जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस कुछ मंथ से हम लोग एक सेक्शन कर रहे हैं बातें का, जिसमें हमने अलग अलग लोगों की स्टोरी शेयर की, उनकी लाइफ जर्नी, उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या मोटिवेशंस रहे। इसी सीक्वल में आज हमारा 37th एपिसोड है, जो कि हम मिस रायना टंडन जी के साथ कर रहे हैं। और आज हम उनके बारे में जानेंगे, वो क्या वर्क करती हैं, उन्होंने वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए क्या वर्क किए हैं और कैसे वो आगे क्या करने वाले हैं, इस बारे में भी हम थोड़ा बहुत उनसे जानेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं मैम का। राना मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सारे व्यूअर्स एंड बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य नारायण जी एंड दी एडीजे न्यूज। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे उपस्थित किया एंड आपकी वेलकम मैम, इट्स आवर आपकी प्लेजर। तरफ। मैम, हम सबसे पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका क्या वर्किंग है, आप किस चीज पे वर्क कर रहे हो अभी वुमेन एम्पावरमेंट पे। तो आप थोड़ा सा बताएं मैम। यस। सो व्यूअर्स के लिए मैं एक मैं डॉक्टर रैना खत्री टंडन हूँ और मैं पैदा जरूर चेन्नई के शहर में हुई हूँ, लेकिन मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ एंड मैं 12 लैंग्वेजेस बात करती हूँ। काफी शहरों में बाहर भी रह चुकी हूँ, इंडिया से बाहर भी रह चुकी हूँ, यूके में 6 साल 8 साल, फिनलैंड में और बहुत सारे दूसरे यूरोप के शहरों में। मोस्टली बिकॉज आई हैव दिस कल्चर कि मैं बहुत सारे अलग अलग प्रांत देश लोगों से मिल चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें ज्यादातर लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में और वो किस तरीके से अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। और काफी बार उनकी दिक्कतें जो हैं सबसे वो बोल नहीं पाते, लेकिन अगर हम उनके जैसे उनके भावनाओं को समझ पाते तो उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर पाएंगे। सो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ बीइंग a part of very many communities, societies, and also traveling across India and abroad in very different cities, I have got this advantage that I love connecting with people. And हमारा काम ऑफ कोर्स बहुत ही वेरिड था। जब मैं स्कूल एंड कॉलेज में थी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंटरनेशनल स्पीकर भी बनूंगी या मैं वुमेन और चाइल्ड राइट्स में काम करूंगी, महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड। लेकिन ऑफ कोर्स ये जरूर था कि कुछ हटके और कुछ अलग ही करेंगे, क्योंकि ये कीड़ा तो मेरा बहुत ही छोटे से ही था कि जो बाकी लोग करते हैं हम वो नहीं करते। और अगर हम करते हैं तो 100% से ज्यादा ही डाल के करेंगे, क्योंकि हम बोलते तो हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे हम बहुत कुछ करने आए हैं, बहुत सारे लोगों की सहायता करने, लेकिन असल में जब हम काम करने निकलते तभी हम जान पाते हैं कि लोगों के भीतर कितना दर्द है, कितनी दुविधाएं हैं, कितने चैलेंजेस है और उसको हम कैसे उनको सपोर्ट करें, तब हम समझ पाते हैं। तो ऐसे ही मेरा भी एक बैकग्राउंड रहा है कि आई स्टार्टेड विथ माय इंजीनियरिंग। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हुई है चेन्नई के एसआरएम कॉलेज में से। एंड वहाँ पे करते करते द नेक्स्ट स्टेज वाज कि आगे क्या करना है बेटा। तो पापा को बोला भाई हमें तो उस टाइम पे अराउंड 20 साल पहले वीएलएसआई चिप डिजाइन इंजीनियरिंग करके जो हमारे सर्क्यूट्स हैं, जो हमारे फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, उसके अंदर जो छोटे छोटे चिप्स होते हैं उनके डिजाइन करने का ये समाधान है। सो इट्स अ वेरी निश एरिया ऑफ डूइंग आईटी हार्डवेयर कम सॉफ्टवेयर कोडिंग इंजीनियरिंग यूजिंग वीएलएसआई चिप डिजाइन। सो उस वक्त में भी उन्होंने सोचा कि यार बेटियां तो खाली डॉक्टर या इंजीनियर बनती है, इसको तो अलग ही कुछ बनना है। और घर संभालने का तो एक जरिया तो होता ही है, लेकिन मेरे पापा ने हमेशा ये देखा है कि लड़कियां लड़कों के समान है और जब तक वो सीख सकती है, जब तक वो पढ़ सकती है, आगे बढ़ सकती है, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट रह सकती है, तब तक हमें करने देना चाहिए। और बाकी तो वो आखिर उनको एक 360 डिग्रीज अप्रोच करना ही है, घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, अपनी गृहस्थी भी संभालनी है। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट रहेंगी तो ये सब इकट्ठा करने में बहुत सहूलियत भी होती है और एक सपोर्ट भी होता है आपकी इकोसिस्टम। सो हमने इंजीनियरिंग कर ली, वीएलएसआई चिप डिजाइन कर लिया, मास्टर कर लिया, आगे जाके स्कॉटलैंड से हमने पीएचडी भी कर ली और फिर आगे
शादी भी कर ली, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, और माँ बाप का तो यही टेंशन होता है कि भाई पहले कर लो, उसके बाद जितना पढ़ना है पढ़ लेना। और काफी पढ़ लिया था, काफी बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में काम कर चुकी थी मैं यूके में। अ, लेकिन एक उनका एक स्ट्रेस भी रहता है कि भाई हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमने शादी भी कर ली और मुंबई जैसे बड़े शहर में आ गए। आपको सुन के बहुत अचंभित लगेगा कि जैसे मूवीज में बताते कि भाई नहीं जाने वाले शहर में आपकी शादी हो जाती है, वैसे ही हम भी एक नहीं जाने वाले मुंबई के शहर में नहीं आना चाहते थे, लेकिन भगवान को यही चाह थी कि हम इन इन लोगों को एक एनेबलर की जरूरत पड़े, जो मैं हूँ अब आज। सो आई केम टू मुंबई, और तभी शादी करने के बाद वापस एक मौका मिला कि हम अपने हस्बैंड के साथ बाहर जा पाए। और इस भीतर ही हम अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, अच्छा परिवार है, बच्चे वगैरह सब हो गए थे, तो अभी और आगे क्या चाहिए आपको? जब आपकी सैलरी अच्छी होती है, बैकग्राउंड अच्छा है, पर्सनल प्रोफेशनल सब बैलेंस्ड होता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे चाह होती है कि भाई अभी भी ऐसे कुछ है जो मुझे कर दिखाना है, ऐसे कुछ है जो मुझे अंदर से बोल रहा है कि भाई रहना कुछ और कर सकती है, तो वो क्या है? तो जब हम इस भीतर स्थिति में गुजर रहे थे, जो आजकल काफी लोग गुजरते हैं, और पैंडेमिक के बाद तो बहुत ज्यादा यूथ लोग गुजरते हैं, क्योंकि उनको समझ में और डायरेक्शन देने वाला कोई है ही नहीं। एक कि जो माँ बाप सोच रहे हैं आगे जाके बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, बिकॉज पैंडेमिक में बहुत सारा चेंजेस हुआ था हमारी सोसाइटी में। सो दे ऑल्सो वे आर नॉट श्योर। दूसरा, बच्चा बहुत सारी चीजें सोच समझ के रखा हुआ था, लेकिन बाहर नहीं जा पाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, पढ़ाई के अलावा क्या और सहूलियतें हैं, कौन से चैनल्स हैं, कौन से कॉलेजेस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ से। वैसे ही मैं भी सोच रही थी कि भाई क्या होगा वो चीज जिससे मैं काम भी कर पाऊं, बच्चों को भी संभाल पाऊं, और आई गेट दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ ग्रोथ and helping people to grow. So you want to transform, you want to enable, you want to touch lives, you want to still have a sustaining life, to give a good lifestyle to everybody in your house and also to your own setup professionally. So इसी भीतर फिर बहुत सारे लोग मिले, जैसे आप और मैं आज मिल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। नेटवर्किंग किया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे गए, समझा, बहुत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे गए, जैसे टोनी रॉबिन्स के हैं, सक्सेस ज्ञान के हैं, एमएमआई किया, एमएमई किया, टीआर वर्कर के कोर्सेज किए, ट्रेन द ट्रेनर कोर्सेज किए। पर सडनली ऐसे लगा कि शायद हम ऑलवेज आउटस्पोकन हैं, तो कोई ना कोई रीजन से हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री में घुस पा सकते हैं। तो ट्रेनर बने, आगे जाके और निश एरिया किया, ब्रेक थ्रू कोचिंग किया, और स्टार्ट किया अपने ही भीतर जो एक महिला है, एक वुमेन एम्पावरमेंट से, जो काफी लोग आज करते हैं। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट पे सिर्फ वुमेन को सपोर्ट देना मुझे कुछ हटके ही करना होता है, जैसे आपको ऑलरेडी पता है। तो सिर्फ वुमेन को सपोर्ट करने से क्या वुमेन एम्पावर हो जाती? ऐसी मेरी सोच थी कि वुमेन को अगर आगे बढ़ना है तो उसके बेटर हाफ को भी उसको सपोर्ट करना ही है। और जब हम बेटर हाफ की बात करते हैं तो बेटर हाफ ने कभी मना नहीं किया है, लेकिन आपको वो रास्ता और जरिया बनाना पड़ता है कि किस तरीके से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्ट रखते हुए, एक दायरा रखते हुए, एक डिग्निटी रखते हुए, और एक जस्टिस, कि जहां पे आप बोल रहे हो वो चीज सही हो। It should be right, it should be righteous, and there should not be sound to explain that you're right. आपको आवाज करके बताने की जरूरत नहीं है कि मैं सही हूं। अगर आप सही हो तो आप धीमी आवाज में भी बोलोगे, लेकिन आप सही चीज को सही बोलोगे तो 100% लोग मानेंगे। So that was the intent always coming out. एक, कि आपकी खुद की शख्सियत होनी चाहिए। दूसरा, आप में ऑलरेडी ऊर्जा है। Women don't need to be empowered, they are already empowered. हमारे माँ और हमारी बहन और हमारे दादा और दादी और ये सब लोगों को अगर हम देखेंगे तो आप और मैं जान सकते हैं कि वो लोग ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। सो आगे जाके फिर निश और क्लियर होता गया, और फाइनली हम पॉश वुमेन और चाइल्ड राइट्स में आए। सो दैट्स वेयर द एंटायर थिंग स्टार्टेड ओपनिंग अप।
and I thought that this is what I really want to do. Of course, there is much more after that, but the area that I am working today is more towards POSH, which is Prevention of Sexual Harassment Act, POCSO, which is more prevention of child offenses, sexual abuse, the trainings, compliance, certifications and audits with regard to, and उसी वजह से हमारी कंपनी भी उसी एरिया स्पेसिफिक काम करती है, more on women leadership, laws, rights and how to empower them. That's great. Now आपने काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया और काफी आपने ये बात बिल्कुल सही की कि अगर एक वुमेन को बहना है तो उसका बेटर हाफ को भी उस चीज को समझना पड़ेगा और उसे सपोर्ट देना ही पड़ेगा. विदाउट सपोर्ट देयर इज नो प्रोग्रेस. चाहे वो कोई भी हो, दी नीड अ सपोर्ट टू गेट ग्रो. सो यहाँ पे एक चीज में और जानना आपसे सवाल है, व्हाट्स योर कंपनी नेम? आर यू वर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और यू वर्किंग एज अ इंडिपेंडेंट? कैन यू प्लीज शेयर दैट टू? यस. सो आदित्य जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि मैं अब क्या करती हूँ. ये तो हमने देख लिया कि हम वुमेन और चाइल्ड राइट्स में काम करते हैं. सो आई रन अ कंपनी विद द नेम ऑफ राइट टू राइज. मतलब हर इंसान को आगे बढ़ने की क्षमता है और हक है. द राइट टू राइज इन लाइफ. Every person, including a child, including a lady, including a man, including a transgender, including any other gender today, have the right to rise. It is very simple. Major core values are ethics, dignity, rights, respect, transparency, growth, and justice. If you have all these encompassed, अगर ये सारी चीजें आपके साथ है, तो आप जरूर ऊंचा उठने की क्षमता रखते हैं और हमेशा होंगे. So we believe that right to rise helps those people who are stuck and who want to rise. And that's where we have opened a private limited company. In this month, we have completed 5 years. That was the initiative once I came to know that, I am capable enough to support people, rise people, help them with certifications, help them with programs where they get skilled and they can go ahead and create good life for themselves. चाहे वो कंसल्टेंट बने, चाहे वो फ्रीलांसर्स बने, चाहे वो कंपनीज को, एनजीओस को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को या एनी वर्क स्पेस को वो सपोर्ट करें, वो इंडिपेंडेंटली अपने घर से ऑपरेट कर सकती है और वो अपनी राइट्स और बाकी वुमेन की राइट्स को भी सपोर्ट कर सकती है जहां पे भी वो है. सो वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. लाइक आई सेड, आवर मेजर एरियाज आर कंसल्टिंग, आवर स्किल बिल्डिंग एंड फाइनली गिविंग सर्विसेज विद रिगार्ड टू पॉश एक्ट, पॉक्सो एक्ट, लीडरशिप एंड लॉट ऑफ वुमेन राइट्स. Okay, that's great. Now, ma'am, now I have a very simple question. Once you started this journey, you face a lots of problems because आप एक problem solving profession में हो, तो अभी भी आपको बहुत सारे problems आते होंगे लोगों के. So क्या रहते हैं वो problems? कैसे आप उन्हें tackle करते हो? कैसे आप उससे overcome करते हो? कभी-कभी problems ऐसे होते होंगे जो current time पे struck कर देते हैं एकदम. So ऐसे time पे what's your way to solve these type of problems? Okay, so this is very interesting and I think everyone to know this, including every woman. जब हम start करने की कोशिश करते हैं और whenever you think of a good idea, basically the idea is very basic, very naive, एकदम बच्चे जैसा है, एक seedling जैसे होता है. अब वो seed कब जाके plant बनेगा ये आपको पता नहीं, ठीक है? उस बीच में आपकी patience, आपकी grit, आपकी courage, सब कभी ना कभी टूट जाते हैं क्योंकि हर सीड जो आप डालते हो जरूरी नहीं है वो प्लांट निकलता है, राइट? सो व्हेन वी आर स्टार्टिंग अफ्रेश वी आर ऑल वेरी सुपर एक्साइटेड. हाँ मैं ये खोलने वाली हूँ, हाँ मैं ये हेल्प करने वाली हूँ, हाँ मैं ये कर. बट ऑलवेज बिलीव दैट वी डोंट नो एवरीथिंग. सेकेंड थिंग, जब आप कोई चीज को नहीं पता है उसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मुझे नहीं आता है और मुझे सीखने के लिए किसी ना किसी के पास जाना है. So this day will come to anybody and everybody. We are not experts at everything and it's always good to be vulnerable and say, I'm not good at this. Can I learn? And be welcome to learning. Number 3, when you learn, keep all the egos of being a superwoman, power woman, all your headweights across because you will get lots of people who already have their own ego that they have grown over time. और वो लोग भी गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने भी उतनी ही मेहनत की है जो आज आप कर रहे हो. सो
थोड़ा टाइम अपने आप से बैठ के समझ सके कि आपको क्या चाहिए. Number 4, when you start a journey, there should be a clear route map. अगर आपके पास रूट मैप ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ चालू कर रहे हो और कहाँ जाना है. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक रिसोर्सेस. आपके पास कितना पैसा है, कितना मनी है, कितने लोग हैं, आप कितना बैंडविड्थ रखते हैं, आप कौन से एरिया में हैं, कितने लोग आपको वहां पे सपोर्ट कर पाएंगे, आप अकेले हो कि आपके साथ कोई है. अगर आप अकेले हो तो आपको उतना ही टाइम लगेगा जो किसी और को अगर उनके पास 4 लोग हैं. सो गिव योरसेल्फ दैट टाइम, डोंट बी डिफिकल्ट. नहीं, मुझे भी 6 महीने में ही ग्रो होना है. अगर रैना ने 6 महीने में ग्रो किया है, आपकी जर्नी अलग है, हमारी जर्नी अलग है. उनका सपोर्ट सिस्टम अलग है, आपका सपोर्ट सिस्टम अलग है. उनका घर अलग है, आपका घर अलग है. उनके लोग अलग है, आपके लोग अलग है. एंड सिटी, premises, demographics, पैसा, resources, bank, structure, what is the nature of the business, how are you going to grow, everything matters. So it is very important कि आप हर चीज को पहले एनालाइज कर लीजिए. कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ से आपको फंडिंग मिलेगी, कैसे आप ग्रो करोगे. अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो हाउ आर यू गोइंग टू प्लान टू ग्रो. स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट इजी, टेक सम रिस्क, दैट्स गुड. बट if you are willing to take bigger leaps, then be assured that अगर आप गिरोगे भी तो आप हर्ट होके उसको बंद ना कर दो. Because having patience is the next thing to becoming an entrepreneur. It is very good to get people who charge you up and say yes you will be able to do it. आप 1 करोड़ रुपए एक महीने में कमा लोगे. लेकिन 1 करोड़ एक महीने में कमाने के लिए आपको दिन रात 1 लाख रुपए पहले कमाने हैं, उसके बाद ही 1 करोड़ मिलेंगे. So be realistic, work backwards. If you want that 1 crore in 1 year, then every month, what is that you want to earn? Every week, how much will you want to earn? How many hours are you putting it? How are you going to get it? What are the things that you're going to do? All those things should be clear. और एक रिसोर्स से आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा. अगर आप एक ही चैनल यूज कर रहे हो तो एक चैनल से इतना ही मिलेगा. अगर आप मल्टीपल ग्रो होना चाहते हो तो मल्टीपल ग्रो होने के लिए आपके पास अलग अलग जरिए होने चाहिए, अलग अलग लोग होने चाहिए. कैसे आप ग्रो होने वाले हो, अगर वो क्लैरिटी आप दे दोगे तो आपके लिए भी थोड़ा सहूलियत होगा. नहीं तो द बेस्ट थिंग इज टू फाइंड अ मेंटर फॉर योरसेल्फ. We mentor a lot of people. We have internship academy where we are helping youth to grow, completely free for people who would love to learn and grow in different areas. We have RKT Foundation, which is supporting women and children and a lot of even LGBTQ community to become independent and motivated. How can they earn? We also help in the areas of women and child rights, जहाँ पे वो पीड़ित होते हैं. Another important thing, we do a lot of social initiatives again with women and children. And if there are people who want to get skilled and start their own work in terms of POSH laws and POXO laws and also being their own destiny of their life, then we assist them in that structure. So हमारे पास वो सारी ऑप्शंस है जो लोगों को चाहिए वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप चालू करने के लिए भी. एंड जब आप मार्केट में उतरते हो आपको अच्छा एप्पल भी मिलता है, बुरा एप्पल भी मिलता है. कड़वा एप्पल भी मिलेगा, मीठा एप्पल भी मिलेगा. लेकिन आप एक कड़वे एप्पल के टेस्ट की वजह से रुक नहीं जाओगे. और अगर आपने टेस्ट किया तो ये समझ लो कि कड़वा खा के ही आपको पता चला कि ये कड़वा है, आगे आपको मीठा ढूंढना है. So it's a stepping stone to your next success. It's not that you have failed. Alibaba failed 40 times before he became successful. And we know how that has become successful by the CEO of that company, right? So if the CEOs of these companies can fall 40 times and lose lakhs and lakhs of money, crores and crores of money, then at least be assured if you take higher risk, then you have to be ready that you can grow 2-fold, 3-fold, or you can drop if something doesn't work. So take calculative risk, plan your structure, have a particular strategy, and then you probably jump is what I can suggest as a tip. Really true. That's true, ma'am. Is there any story or is there any incident which inspire you, which motivates you? You want to share here, so please also you can share so our audience will know more. Right.
So because I work into women and child rights, okay, many times we are dealing with posh awareness. We do awareness in a lot of organizations like pharma companies, energy management, a lot of IT companies, oil companies, and when we are dealing, even technology driven companies. So when we are dealing with these, so many times posh is Prevention of Sexual Harassment Act. हमें लगता है कि ये act, because the act says women at workplace and caters to women specifically, it doesn't mean that when an awareness program happens, it's only for women. ये दोनों मर्द और महिला दोनों के लिए है, पुरुष और महिला, कि वो दोनों साथ में बैठ के समझे कि कहाँ पे ये चीज को अवॉइड करना है और कहाँ पे दायरा ड्रॉ करना है. काफी बार आपको ये सुन के अचंभित होगा कि सिचुएशंस ऐसी हुई है कि जब हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया है तो बहुत सारे मर्द उठ के आए हैं कि मैम हमारे ऊपर बहुत सारा शोषण हो रहा है, हमारे मैनेजर्स जो लेडीज हैं वो हमारा बुरा बर्ताव करती हैं, हमें ट्रैप करने की कोशिश करती है, हमें कॉर्नर करती है, हमें बोलती है कि अगर आपने ऐसे सेक्सुअल फेवर नहीं किया तो हम आपका मतलब प्रमोशन रोक देंगे या ग्रोथ रोक देंगे या आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे. जो हर इंसान का जो आगे का चेहरा है, अगर आप उसको अच्छे से देख नहीं पाते हो तो आपको इतना तो देखना पड़ेगा कि देयर कैन बी टू साइड्स ऑफ अ कॉइन. Every woman who is crying is not a abla nari, and every man who's very bold and maybe not good looking is not a criminal. Okay, so we have got many situations like that where sometimes the story is on the opposite side. Having said that, there are a lot of women who undergo sexual harassment even now, and it happens face to face, even on Zoom, on Google Meet, or any of the other social media channels. So another important thing is, please don't underestimate that social media has been given for help and you can make the bad use of it. Use it in the most efficient way. Doing any kind of pornography or any kind of unwanted behavior even on these kind of channels can be easily tracked. A third situation that occurred, which I will close with, is we all have children. Children go to school क्योंकि वहां पे हम बोलते हैं कि वो गुरु का स्थल है जहाँ पे वो एजुकेशन पाने जाते हैं. It's a very pure place. But today we don't understand sometimes moral values, ethics, जो हमने साइंस, मॉरल साइंस एंड जो हमने सीख अपने बड़ों से ली थी, अपने स्कूल से ली थी एज गुरु दक्षिणा, वो आज शायद स्कूल्स में कभी कभी हम मिस कर जाते हैं क्योंकि अलग व्यवहार भी होता है. काफी बार मैं स्कूल्स और कॉलेजेस में जाती हूँ और बच्चे वहां पे हंसी मजाक के नाम पे बहुत सारी लाइंस लांग देते हैं. Okay, the same time their communication, the words they use, the kind of chat that they use in the WhatsApp, how they are pushing women or men, both sides, to share nude photographs and videos and taking out photography and doing pornography or doing any kind of other related sexual assault items is not really good. मैं यही बोलूंगी कि बहुत सारे यंग बच्चे, स्पेसिफिकली लड़के भी आके बोलते हैं कि ट्रैवल करने के टाइम पे उनके ऊपर बहुत सारी गलत व्यवहार हुआ है और ये बहुत अच्छी चीज नहीं है. क्योंकि आज मैं एक माँ होके भी बोल सकती हूँ कि अगर कल हम लोग अपने बच्चों का ख्याल अब नहीं रखेंगे और हम उनके ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे और अच्छी सोसाइटी का प्रण नहीं लेंगे तो फिर और कोई नहीं ले सकता. So with that reason only I have stepped into this posh world, posh and POXO, where I am helping more women, more men become enablers of change. मैं अपने आप को एक limitless enabler बोलती हूँ क्योंकि कोचिंग मेंटरिंग हर कोई इंसान कर सकता है, लेकिन पॉश के enablers और limitless enablers कम ही होंगे जो अपने बारे में ना सोच के अपने आगे आने वाली पीढ़ियां, अपने बच्चे, महिलाओं और उसका एक ऐसे प्रचार करे कि जाके हर इंसान उठ के बोले कि हाँ मैं इस रोल में बैठना चाहता हूँ, मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ. इट्स नॉट अबाउट पुलिस, इट्स नॉट अबाउट लॉ, इट्स नॉट अबाउट जस्टिस, इट्स नॉट अबाउट कि गवर्नमेंट क्या कर रही, इट्स अबाउट आप क्या कर रहे हो उस चीज को हटाने के लिए, आप क्या कर रहे हो एक शांतिपूर्वक सोसाइटी क्रिएट करने के लिए, आप क्या कर रहे हो एक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, सब लोग को समानता लाने के लिए.
when we talk about justice and equality, it is not about men, it's not about women, it's an encompass 360 degrees thing that you and me should be thinking of. So that's all I have to say. Thank you for hearing me, and it's wonderful to share my thoughts here. Thank you Aditya ji and ADG Group. आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, इतना दर्जा दिया कि हम आके यहाँ पे शेयर कर पाए. होपफुली सारे व्यूअर्स इसको बहुत लाइक करें और इसको और भी शेयर करें कि बहुत लोग इसको सुन पाए और आगे जाके बहुत लोग की सहायता हो. सब सेफ रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे. चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर की. एंड ये आज की रियलिटी है कि पहले हम लोग सोचते थे कि क्राइम जो भी मिस हैपनिंग होती है वो वुमेन्स के ऊपर होती है, वुमेन अबला है, वुमेन्स के ऊपर अत्याचार होता है, बट ऐसा अब नहीं है. द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, बोथ साइड आर इक्वली डूइंग द सेम थिंग्स. सो दैट्स रियली नाइस, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की. एंड हम चाहेंगे इन फ्यूचर में भी आप ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करती रहें, ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी सोसाइटी है, वो अवेयर होती रहे चीज़ों से और अपने आप को सेफ रख सके और बेटर सोसाइटी डेवलप हो इन फ्यूचर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो once again ma'am, really thanks for your time and your thoughts which you have shared with us. And Jai Shri Radhe Krishna. Thank you sir. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you everybody.